नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इनके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 1.3 और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें रूट वाले संख्या को अपरिमेय संख्याएं दिखाना है। क्या करना है, हमें रूट वाले संख्या को अपरिमेय संख्याएं दिखाना है। हम जानते हैं कि जो भी रूट वाले संख्याएं होती हैं और वैसी संख्याएं जिसे हम लोग परफेक्ट रूट में नहीं बदल सकते हैं तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वह अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं और उन्हें सिद्ध कैसे किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। तो यहां पर देख पा रहे होंगे आप, इसके पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रूट 5 को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हम सीखते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहां कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 अपरिमेय संख्या है और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास विधि, जिसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करना है वह सीख लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, रूट 5 को कल्पना करना है कि यह अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे माना, ठीक है, माना रूट 5 परिमेय संख्या है। हम एक कल्पना करते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि रूट 5 हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि अगर रूट 5 हमारा परिमेय संख्या है तो इसे p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग p को a मान लेते हैं और q को b मान लेते हैं। तो फिर यहां पर लिखना होगा, फिर से माना रूट 5 बराबर a बाय b, यानी कि हमने क्या किया, p को a मान लिया और q को b मान लिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, b क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या में हमारा q 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक और स्टेटमेंट लिख लेंगे जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का मानक रूप में जो परिमेय संख्या का पूर्णांक होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होता है। यह हमें पता है कि अगर कोई भी हमारा परिमेय संख्या, अगर इसका हम लोग ये मानक रूप लिख रहे हैं तो इन दो पूर्णांकों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वह हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। कैसे, मान लेते हैं कोई हमारा संख्या है 14/16, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे और सरल करेंगे। जैसे कि 7 दूना 14 और यहां पर हो गया 2 अठे 16। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7/8। अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 1 गुना 7 और यहां पर हमें क्या मिलेगा, 1 गुना, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो यहां पर हमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यह हमारा एक थ्योरम है कि कोई भी परिमेय संख्या का मानक रूप में जब हम लोग इसे परिवर्तित कर देते हैं तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है, 1 है। यहां तक बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लिए कि रूट 5 हमारा
परिमेय संख्या है जो a बाय b के फॉर्म में है और a और b हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है ना, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना आपको एग्जाम में, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट क्या होगा, a और b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो सकता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 हो सकता है। यानी क्या होगा, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है या फिर करेगा। तो उसी स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को यहां हम लोग लिखते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे, अतः 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर मान लेते हैं कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 5 किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है, इसके गुणज को, यानी कि इसके पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आती है, यानी कि a स्क्वायर हो सकता है कि 5 हो, या फिर a स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, तभी ना ये 5 इसको पूरी विभाजित कर पाएगा। तो यानी क्या है, a स्क्वायर यानी कि a का जो वैल्यू है वो इन सारे वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू होगा। ठीक है ना, अब यहां पर बात को समझिए। अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, वो 5 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए a का जो वैल्यू है अगर वो 10 होगा तो 10 का स्क्वायर है, तो यह क्या हो सकता है, 10 गुना 10 यानी कि 5 क्या करेगा, इस 10 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर 5 हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यह हमारा a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे, माना 5k बराबर a, 5k बराबर a, और यहां पर लिखेंगे जहां k पूर्णांक है, जहां k बराबर क्या है, पूर्णांक है। अब यहां पर 5k क्यों लिए और 5k ही कैसे लिए या फिर क्यों लिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए, 5 क्या है, सॉरी a क्या है, a हमारा क्या है, 5 का गुणज है, तभी ना ये 5 इसे कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। अब यहां पर देखिए 5k क्या है, तो 5k भी क्या है, 5 का मल्टीपल या फिर 5 का गुणज है। अगर 5 गुना हम लोग यहां पर k पूर्णांक है अगर 1 रखते हैं तो ये हमारा a क्या होगा, इस 5 को डिवाइड कर देगा। अगर हम क्या करते हैं, 5 गुना 2 करते हैं तो यहां पर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 10। तो ये भी क्या है, a का हमारा 5 का हमारा गुणज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसे भी डिवाइड कर देगा। यानी कि इसके आगे में हम लोग 5 लिख लिए हैं, कहने का मतलब है कि a का हम लोग कोई भी पूर्णांक का वैल्यू रखेंगे तो वह a इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि 5k इज इक्वल टू a, और यहां पर k हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हम लोग मान लिए, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, और समीकरण 2 किसे मानेंगे, तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण 2।
अब समीकरण 2 में हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, a का मान को रख रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा वैल्यूज। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह रखते हैं 5b का स्क्वायर और एक जगह क्या हो गया हमारा, एक जगह हो जाएगा 5k का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 5b का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 25k का स्क्वायर। इससे और इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहां पर हमें मिल जाएगा b स्क्वायर बराबर 5 पचे 25। ठीक है, ये हमारा चल गया, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 5k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर इस 5 को हम लोग इधर ट्रांसफर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b स्क्वायर बाय 5 बराबर k। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को देखिए कि यहां पर क्या था, 5 इधर चल जा रहा था तो 5a का विभाजित कर रहा था, 5a को विभाजित कर रहा था, a स्क्वायर को कर रहा था और a को भी कर रहा था। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, अगर ये हमारा क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, a को हमारा b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होता है तो इस संख्या को हम लोग 5 का गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर से अगर कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इस संख्या को हम लोग 5 के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए a हमारा 5 हमारा a को पूर्णतः विभाजित करता है, अगर ये 20 हमारा a है और 5 इस a को पूर्णतः विभाजित करता है तो इस a को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर ये b 5 अगर इस b को विभाजित करेगा तो यहां पर इस b को, यानी कि b अगर हम लोग 35 मान लेते हैं तो ये भी क्या होगा, 5 के गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या हमें मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल रहा है। यानी कि अगर 5 a और b को पूर्णतः विभाजित करेगी तो यहां पर ये जो 5 होगा वह उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए यूज कर चुके हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे अर्थात 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने शुरुआत में ही क्या माना था कि हमारा जो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो मात्र क्या है, सिर्फ एक है, मात्र क्या है, एक है। लेकिन हमारा यह स्टेटमेंट हमें यह मिल रहा है कि a और b का एक और गुणनखंड क्या है, 5 है, जो इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित कर देता है। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि a और b का 5 भी उभयनिष्ठ है और यहां पर यह भी हमें देखने को मिल रहा है कि a और b का एक हमारा उभयनिष्ठ था। तो ये वाला स्टेटमेंट को ये झुठला दे रहा है, यानी कि जो हम कल्पना कर रहे थे कि ये जो √5 परिमेय संख्या है वो सरासर क्या है, गलत है। इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः जो विरोधाभास कल्पना हम लोग कर रहे थे वह त्रुटिपूर्ण है। अतः विरोधाभास कल्पना त्रुटिपूर्ण है और
√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए एक बार हम लोग इसे रिकैप कर लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि हमारा √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और a और b हम लोग कंसीडर कर लेंगे जिस प्रकार हमारा p और q होता था। तो b हमारा 0 नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यह भी कंसीडर कर लेंगे कि a और b क्या है, हमारा ये √5 जो है वो मानक रूप में है, और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, जिसे हम लोग जस्ट डिस्कस किए हुए थे। अब समीकरण के दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, यह कंडीशन मिलेगा। अब इस जगह में अगर हम लोग 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो यह गुणन में है, तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 5a² को विभाजित करेगा। तो 5a² को विभाजित करेगा, कहने का मतलब है 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, माना 5k = a, क्योंकि a क्या है, a क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो यहां पर 5k क्या होगा, 5k भी 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि k में हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा 5 का मल्टीपल के रूप में आएगा, और k हमारा क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। पूर्णांक से आप लोग बढ़िया से परिचित है कि ये क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि यह किस प्रकार का नंबर होता है। आगे चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 2 में बैठा देंगे, इस समीकरण 3 का यूज नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का मान को रखेंगे, तो हमें इस a के जगह 5k का स्क्वायर मिल जाएगा। यहां पर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b² = 5k का स्क्वायर। अब इस 5 को अगर हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5b² को विभाजित करता है। तो 5b² को विभाजित करेगा तो ये b को विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5a को भी विभाजित कर रहा है, 5b को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन ये हमारा क्या है, त्रुटिपूर्ण कल्पना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके थे कि ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों पूर्णांकों का 1 है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि 5 भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विरोधाभास कल्पना त्रुटिपूर्ण है। मतलब जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये √5 हमारा परिमेय संख्या है, वो गलत है, और इसलिए हम लोग लिखेंगे और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है उसे सीखते हैं। तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्या किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, अंकों में परिवर्तन किया गया है। तो हमें सेम प्रोसेस जैसे कि हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन को बनाने में कर रहे थे, और यहां पर हमारा पहला स्टेप था, माना हम लोग क्या करते थे, इस 3 + 2√5 को क्या करते थे, कल्पना करते थे कि यह हमारा परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे a/b के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे फिर से, माना 3 + 2√5 को हम लोग क्या मान लेते हैं, a/b के फॉर्म में है, जहां b ≠ 0। साथ ही एक कंडीशन और हम लोग माने थे कि अगर ये a/b हमारा मानक रूप में है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, जहां a और b का 1 के अतिरिक्त, ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, वही सेंटेंस है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ एक हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या फिर a और b का 1 के अतिरिक्त कोई भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस 3 को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा a/b -3। अब ये गुना में 2 है, उधर जाएगा यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/2 और a/b -3। ठीक है। अब ये यहां पर आप देख लीजिए, यहां a और b क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि यह परिमेय संख्या का फर्स्ट कंडीशन होता है कि इसके अंश और हर, यानी कि a और b में जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक होती है। तो यहां a और b पूर्णांक है, इसलिए ये वाला 1/2, ठीक है, a/b -3 परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब ये परिमेय संख्या कैसे हो गया, तो चलिए अब हम लोग a और b में कोई संख्या पुट करके या चेक करते हैं कि इसे सॉल्व करने पर क्या हमें परिमेय संख्या मिलता है। तो 1/2 पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। तो यहां पर ले लेते हैं a = -1 और b = 2। ठीक है, कोई सा भी उठा सकते हैं, -3। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4/2। ठीक है ना, यहां पर इसका लसन निकालेंगे, 4 1 -1 और यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर आ गया -7/4, यानी कि हमें क्या मिला, ऋणात्मक परिमेय संख्या मिला। तो यहां पर अल्टीमेटली हमें याद देखना है कि क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या होगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसलिए लिखे हैं कि 1/2 इंटू a/b -3 परिमेय संख्या होगा। तो अगर ये बराबर की इस साइड वाला परिमेय संख्या होगा, तो बराबर के इस साइड यानी कि √5 भी परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हमने अभी जस्ट क्या जाना कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हमारा कल्पना था वो यही ही क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमें पता है कि √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अतः हमारा विरोधाभास कल्पना त्रुटिपूर्ण है और इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में जो स्टेप्स थे वो थोड़े से चेंज हो गए, क्योंकि यहां पर √5 हमें क्या था, पहले ही से पता था कि वह अपरिमेय संख्या है, और इसलिए यहां पर हमने फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर ये √5 हमारा अपरिमेय संख्या है तो बाकी बात इसमें किसी भी संख्या को गुना करे या जोड़ करे हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपकी एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।